आपका क्या मशवरा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को? बहुत सारे लोग उनको मशवरा दे रहे हैं। आप उनकी जो एक्टिविटीज़ है उत्तर प्रदेश को लेकर के आपके सामने है, आपकी क्या सलाह है उनके लिए? उनके लिए जो मेरी सलाह है वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं दे सकता। ये बात तय है कि पॉलिटिकल, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट कभी नहीं बना वो। मगर इलेक्शंस, मैंने एक मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी रही है उसका मैं एक मेन कांग्रेस। मेन हाँ, उसका मैं एक मेन पिलर रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, उनको भी आती है। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, वो मेरे दोस्त भी हैं, पर्सनल मित्र भी हैं हम दोनों। तो अगर उनको मुझसे सलाह चाहिए होगी तो वो मुझे फ़ोन करेंगे। हम दोनों के पास एक दूसरे के फ़ोन नंबर हैं, सारे फ़ोन नंबर है मेरे पास, तो एक ही फ़ोन नंबर है, उनके जितने भी फ़ोन नंबर है मेरे पास हैं। तो उनको अगर सलाह चाहिए होगी तो वो मुझे फ़ोन करेंगे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे भी कुछ कुछ पता है। और सुन लीजिए, बगैर मांगे सलाह देना वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है और उसका नुकसान होता है, क्योंकि ये अंधेरे में तीर होता है। अंधेरे में तीर जो भी चलाया जाएगा उसका या तो कोई ना कोई मकसद होता है जो नहीं होना चाहिए वो इन जो कुछ हालात। कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कह रहे हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मुसलमानों के हकूक़ की, दलितों का भी वो तस्करा करते हैं। इधर कई सारी रैलियों में उन्होंने जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को खिताब किया संभल में, तो क्या वो सही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त? नहीं, देखिए, ये एक आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो जिसमें, क्योंकि मैं साफ गो आदमी हूँ, तो मुझे नहीं लगता वो सही कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता वो सही कर कैसे? रहे हैं। लेकिन कैसे भी बताऊंगा, लेकिन उनकी कोई ऐसी मसलहत या उनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसके लिए वो ये कर रहे हैं। वो उनकी नीयत पे शक करूं मैं बगैर सबूत हासिल किए, उनकी स्ट्रैटेजी पे शक करूं बगैर उनसे डिस्कस किए, ये मुनासिब नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे वो गलत कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो एक वो जो पॉलिटिकल लीडर हैं और बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और बहुत ही आर्टिकुलेट हैं, मुझसे भी ज़्यादा लॉ भी ज़्यादा समझते हैं और पॉलिटिक्स भी समझते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना बड़ा आर्टिकुलेट आदमी, इतना बड़ा पॉलिटिकल समझ रखने वाला, वो इस तरह के ट्रैप में आ जाए और उसकी वजह से वोट्स पोलराइज हो रहे हो, तो और वो एक भी बात ऐसी नहीं बोल रहे हैं जो लॉजिकली गलत हो। लेकिन वो सिर्फ एक लॉजिकल आदमी नहीं है, वो एक समझदार दानिशमंद आदमी है। उन्हें इस तरफ से जाने में किस जगह फाइनल डेस्टिनेशन होगी, कहाँ जाके वो लैंड करेंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें भी ऐसी हिकमत हो सकती है जो कि मेरे जहन से बड़ी हो, तो वो उनसे फेस टू फेस, जो रसूलुल्लाह ने भी कहा है ना कि जो मशवरा है उसमें खैर है। मैं भी इन मामलों में दोनों में आज बड़ी कानून के बाद गोलमोल बातें कर रहे हैं आप। नहीं, गोलमोल नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि मुझे लग रहा है गलत कर रहे हूँ। अच्छा ये इससे ज़्यादा बताइए, डायरेक्ट कौन लोग बोलेगा? लोग कह रहे हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है बीजेपी के एजेंट है, बी टीम है बीजेपी की। बी टीम के बारे में तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ ना। ए टीम को हम बाहर ही कर दें तो बी टीम ए टीम हो जाएगी ना। यही तो हम कह रहे हैं, हमने तो शुरू में ये बात कही है। देखिए, नहीं नहीं, इस पे असदुद्दीन, विश्वास रखते हैं जो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं देखिए, मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और वो मिल्लत का एक बड़ा एसेट है और मेरे पास हर चीज़ के सबूत होते हैं। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर लोग ये सोचेंगे कि मेरे पास इसके सबूत भी हैं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे कायद, हमारी सारे जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो ज़हीन हैं, सारे मिली कायद, मजहबी कायद, सोशल लीडर्स, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सबके जहनों का इस्तेमाल हो, ना सिर्फ मुसलमानों को मजबूत करने का, मुसलमानों से पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मजबूत करने का, और फिर हमारे मुल्क को मजबूत करने का हम लोग मिल के काम करें। वरना मेरे पास हर चीज़ के सबूत मौजूद हैं। किसी भी चीज़ का अगर किसी को कभी सबूत चाहिए हो तो मेरे पास आ सकता है। ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हैं और मेरे इतने वसाइल और रसूख हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करके सबूत हासिल कर सकता हूँ। तो बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मजबूरियों में भी होती हैं, अच्छा ये बताइए, उनको हम ठीक करेंगे, सबको इंशाल्लाह ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नौजवानों में, युवाओं में इस बात को लेकर के बेचैनी भी है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कई सारी पार्टियों के साथ उन्होंने अलायंस किया, जिसका बहुत कम असर रसूख है, राजभर की पार्टी हो या दूसरों की पार्टी हो, शिवपाल की पार्टियां हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है या पीस पार्टी है या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है या एसडीपीआई है, इन सब पार्टियों के साथ वो बातचीत करने को तैयार नहीं है, इनके साथ अलायंस करने को तैयार नहीं। दूसरे लफ्ज़ में कह लीजिए
कि जिस पार्टी की क़यादत किसी मुस्लिम के हाथ में है उसको अपने साथ शामिल नहीं कर रहे हैं, बकिया सब लोगों के साथ वो हाथ मिलाने को तैयार है, सबको अपने अलायंस का हिस्सा बना रहे हैं। तो ये दूरी क्यों मुसलमानों से? लेकिन वोट सब लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी को वोट करो। अब इसका भी स्ट्रेट अवे जवाब दूं, बिल्कुल कैसे सीधा। जवाब दें? आप वकील हैं। नहीं, फिर मैं आपके साथ वकील नहीं हूं ना, आपके साथ आप एक अहम जिम्मेदारी कर रहे हैं और वो जिम्मेदारी आपका फ़र्ज़ है। और क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि वकीलों से कोई जीत नहीं सकता गुफ्तगू में। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अगर मैं वकालत करूंगा तो शायद मैं आपको घुमा फिरा के बात करूंगा। मैं कभी भी अच्छे सहाफ़ियों से कभी भी घुमा फिरा के बात नहीं करता, तो इसलिए सीधा ही जवाब दूंगा। अलायंस की बात कर रहे हैं ना, कोई इनसे पार्टनरशिप क्यों नहीं कर रहा? तो क्या ये आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है। तो ये फिर तो इनसे कुछ कौन है। बात करेगा? हमने इसके लिए भी दिन रात एक किया था। तो बगैर स्ट्रैटेजी के सिर्फ एक दूसरे को कम समझ वाला बताना कि वो कम समझ वाला है या वो एजेंट है और वो ये है और वो फलाना है, तो ये मुनासिब नहीं है ना। अगर ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते, जिसकी मैंने बहुत दिन रात कोशिश की थी, लेकिन वो अब हालात ऐसे हैं कि कोरोना भी बीच में आ गया, तो उससे उससे ऐसा नहीं हो सका। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सबसे बड़ी पॉलिटिक्स मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ ना, वोट किसी एक पार्टी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। तो मैंने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मेरी एक ये तमन्ना है कि मुस्लिम कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आए, सारी सारी रिलीजियस लीडर्स। आप तो उसका एक हिस्सा भी बिल्कुल, रहे मैं हैं, देख रहा आपने हूँ। लीक भी की थी वो बात, मुझे काफ़ी नुकसान हुआ उससे भी। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते सारी मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी भी एक प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, जिसके लिए मैं उसके लिए भी दिन रात काम कर रहा हूँ। तो वो एक ऐसा महाज बनता जो पूरे मुल्क को, जो भी ये हमारे 87% लोग हैं ना, उसको इंसाफ दिलाता। तो सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा बाशऊर भी तो समझते हैं। तो क्या देखिए, अभी उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूं। ब्राह्मण कम्युनिटी है ना, ये खुले आम इल्ज़ाम लगा रही है कि योगी जी की जो कम्युनिटी है वो हमारे साथ दिन रात जुल्म कर रही है। लेकिन कितने ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ के गए अब तक, ये बता दीजिए मुझे। बहुत सारे ओबीसी के लोग आ रहे हैं, मैं दलित आ रहे हैं। ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्राह्मण कम्युनिटी खुले आम ये कह रही है कि योगी जी की सरकार, जो कि एक ख़ास कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करती है, वो हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती करती है, लेकिन फिर भी वो क्या अपनी मनुवादी बड़ी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना, ज्यादती होने के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना। तो ये इतना अगर समझदारी, इतना जब्त और तहम्मुल ईमान वालों के अंदर नहीं होगा, तो वो ये उम्मीद करें कि जो दूसरी बड़ी पार्टियां हैं वो उनको घास डालेंगी, तो वो नहीं डालेंगी। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी अलायंस होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जिस पार्टी से वो कहेंगे, बीजेपी और आरएसएस को छोड़ के, उनसे तो हमारा लाइन खिंची हुई है मुल्क की वजह से। अगर ये आज एक साथ आ जाएं, तो कम से कम 100 मुस्लिम एमएलएज होंगे, ये सिर्फ एक साथ आ जाएं। उससे मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। और सब पार्टियां अलायंस करके लेंगी, मुस्लिम एमएलएज वहाँ पे 100 होंगे, और 100 से ज़्यादा एससी कम्युनिटी के एमएलएज होंगे। सिर्फ ये सारी मुस्लिम पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 100 क्रॉस करेगी और मुस्लिम कम्युनिटी 100 से ज़्यादा वोट सीटें होंगी दोनों कम्युनिटीज़ की। सिर्फ ये मुसलमान पार्टी वाले सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये मेरे दिल का दर्द है, लेकिन आपने कुरेद लिया ये, लेकिन सच्चाई यही है। और ये मैं हवा में दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक खुलेआम बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सिर्फ मुस्लिम सारी पार्टीज एक साथ आ जाएं, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भी 100 से ज़्यादा एमएलए होंगे और मुस्लिम कम्युनिटी के भी 100 तो होंगे ही। तो सीधे सीधे महमूद पराचा साहब यही कह रहे हैं कि आप दूसरों से, अपने से बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करने के बजाय पहले ख़ुद में मुत्तहिद होने की कोशिश कीजिए, आपस में अलायंस कीजिए, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, यानी MIM चाह रही कि अखिलेश यादव की पार्टी से उनका अलायंस हो, लेकिन ख़ुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों पर जो पहले से पार्टियाँ मौजूद है, जिनकी क़यादत मुसलमानों के हाथ में है, उनके साथ बैठे बातचीत करें, लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। बिहार चुनाव में भी कई सारी पार्टियों का यही इल्ज़ाम था, और उत्तर प्रदेश में भी यही इल्ज़ाम लग रहा है लगातार। पीस पार्टी की जानिब से, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल से, SDPI की जानिब से, या दूसरी पार्टियां मौजूद हैं, उन सब के लीडर्स ट्वीट करके पर्सनल गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि हम ओवैसी साहब के साथ बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे और उनके एजेंडे एक है, मुद्दे एक हैं, वो भी मुसलमानों में सियासी
ताकत चाहते हैं, सियासी शोर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों की नुमाइंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। फिर हम आपस में अलग क्यों रहें? तो पहले आपस में एक हो जाए, उसके बाद फिर हम दबाव बनाएंगे दूसरी पार्टियों पर, लेकिन खुद आपस में विवाद है, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हो। ये पराचा साहब का दर्द है। मैं गवाह हूँ, पराचा साहब ने यही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पहली मरतबा इस तरह की कोई मीटिंग हुई थी काफ़ी ज़माने के बाद हिंदुस्तान में, कि तमाम मिली कायदीन यानी मिल्लत के जितने बड़े बड़े लीडर्स हो सकते हैं सब इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा दूसरी नशस्त उसमें थी पॉलिटिकल लीडरों की, उसमें भी सारी पार्टियों के आए थे, खा केरला की मुस्लिम लीग हो या इंडियन नेशनल लीग हो, AIUDF के नुमाइंदे हो या पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, सबके लोग मौजूद थे। सिर्फ MIM से कोई बंदा नहीं आया था। तो ज़रूरी है कि आपस में भी मुत्तहिद हो, एक साथ होकर बैठें, तभी कोई मसला निकल सकता है, कोई हल सामने आ सकता है। और वाकई उत्तर प्रदेश जी तभी तो 20% का जो है वो इकट्ठा होगा और पूरे मुल्क में 15% एक मुश्त तो हों, जभी तो हम किसी से नेगोशिएट करेंगे कि हमारे पास 15% वोट हैं, आइए यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे पास 20% वोट हैं, अब बताइए, तभी तो नेगोशिएट होगा। तो मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।